as we discussed in our previous video, we talked about Babur, the founder of the Mughal Empire. We talked about his life, the challenges he faced, and early Mughal period, मतलब मुगल का स्टार्टिंग का टाइम कैसा था, क्या कंडीशन थी उस टाइम पे. So overall, basically, it was the part 2 of all about the Mughals. This is the part 3 in which we'll be talking about Humayun, Babur's son and the second emperor of the Mughal Empire. तो स्टार्ट करते हैं. वैसे तो टू बी ऑनेस्ट हुमायूं's लाइफ इज़ नोन फॉर ट्रेजेडी एंड अ लॉट ऑफ ड्रामा एंड सैडनेस, क्योंकि लाइफ वॉजंट रियली काइंड टूवर्ड्स हिम. हर चीज़ में एक ऑब्स्टिकल रहता ही था, कोई भी चीज़ स्मूथली नहीं होती थी, उनका कोई भी काम स्मूथ नहीं हुआ. यहाँ तक कि डेथ भी जो थी बहुत अनफॉर्चुनेट हुई है. सो एनी थिंग वॉजेंट रियली गुड. मतलब कोई भी काम ईजिली नहीं हुआ है. बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी आए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी हैं. सो ओवरऑल ही वॉज अ लिटिल अनलकी, बट कोई नहीं, हिस्ट्री है तो हमें तो जाननी है. तो सबसे पहले अर्ली लाइफ में एज सच कुछ मेजर नहीं है. हेल्थ हमेशा से ख़राब ही रहती है उनकी. ही वॉज बॉर्न ऑन 6 मार्च 1508 इन काबुल, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान. एंड 22 ईयर्स की एज पे उनको एम्पायर मिला, मुग़ल एम्पायर मिला हैंडल करने के लिए. व्हेन बाबर डाइड इन 1530 ही वॉज 22 ईयर्स ओल्ड एंड ही गॉट द एम्पायर टू हैंडल. वैसे तो एक काफ़ी मैच्योर एज पे एम्पायर मिल गया था 22 ईयर्स में. बहुत ज़्यादा यंग भी नहीं थे, बट यंग तो थे ही ऑब्वियसली, 22 ईयर्स के थे. तो सो दिस वॉज अबाउट हिज बर्थ. वैसे तो मैं पहले ही बता दूँ, हुमायूं हैज़ 5 मेजर थिंग्स, मतलब जो लाइफ में उनकी है 5 पार्ट्स हैं उनकी लाइफ के. सबसे पहले तो बर्थ, चैलेंजेस. बर्थ के बाद डायरेक्टली उनको चैलेंजेस फेस करने पड़े कुछ. उसके बाद एग्जाइल, देन रिटर्न टू पावर एंड डेथ. ये दो, रिटर्न टू पावर एंड एग्जाइल, जो है 2 मेजर चीज़ें हैं उनके सक्सेशन की. तो सबसे पहले बर्थ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट. 22 ईयर्स में एम्पायर मिला. चैलेंजेस तो थे ही, हेल्थ वाइज भी थे ही. 1530 से लेकर 1540 एम्पायर वॉज स्मूथ इनफ. 10 ईयर्स आराम से रूल किया है, बट उसके बाद फिर उनके, जैसे मैंने बताया, थोड़े अनलकी थे, तो इंस्टेबिलिटी तो आनी ही थी पहले से ही. तो 10 साल के बाद, क्योंकि राजपूत्स एंड अफगान्स वर, मतलब उस टाइम पे वर द मेजर कॉम्पिटिटर्स, मेजर राइवल्स ऑफ हुमायूं, मुग़ल एम्पायर के, जिन पे उनकी नज़र थी. मतलब उनकी नज़र थी मुग़ल एम्पायर पे. वैसे भी इतना अच्छा खासा एम्पायर है, कौन ही नहीं चाहेगा. अगर आप एक एम्परर के तरह से सोचो तो वो ऑब्वियसली उनके पर्सपेक्टिव से देखो तो एम्पायर तो चाहिए ही ना. तो वैसे ही उस टाइम पे राजपूत्स एंड अफगान्स जो थे कॉम्पिटिटर्स थे मेजर. बट अफगान्स थोड़े रेस में आगे निकल गए एंड अफगान रूलर शेर शाह ने बाबर को डिफीट कर दिया इन द बैटल ऑफ कनौज. एंड वहाँ से जो हुमायूं है वो चले गए पर्शिया फॉर हेल्प, फॉर सपोर्ट, फॉर स्ट्रेंथिंग हिमसेल्फ. बिकॉज वैसे तो पता है क्या है कि हुमायूं को पता था कि फिज़िकली बैटल, तलवार निकाल के तो उनको एम्पायर नहीं मिलने वाला, क्योंकि उनको अपना भी तो सेल्फ रियलाइजेशन होता है ना कि क्या वीकनेस है आपकी, क्या पॉजिटिव साइड है, क्या स्ट्रेंथ है. तो हुमायूं न्यू कि सबसे अच्छा ऑप्शन उनके पास है वो ब्रेन का है. अब वहाँ पर्शिया में जाके बहुत सारे उन्होंने सैक्रिफाइसेस किए, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग की. तब जाके 15 साल के बाद ही गॉट द एम्पायर बैक 1555 में. बट फिर भी 1556 में ही डाइड. 1556 में अपनी बिल्डिंग, जो पुराना किला है, प्रेजेंट है पुराना किला, वहाँ से गिर के, मतलब फ्रॉम हिज लाइब्रेरी स्टेयरकेस, वहाँ से गिरने के बाद ही डाइड. जहाँ पे फिर वो हुमायूं टूम में गए, मतलब जहाँ पे दफनाए गए हैं, प्रेजेंट डे दिल्ली. जो कि एंड दिस हुमायूं टूम इज़ मेड बाय हुमायूं's वाइफ. ये जो है उन्होंने, मतलब ऑब्वियसली अपनी ही जगह थोड़ी ना कोई डेथ की बनवाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्यों बनवाएगा. तो हुमायूं's वाइफ हैज़ मेड द टूम एंड वहाँ पे बरिड है. हुमायूं's डेड बॉडी इज़ बरिड ओवर देयर इन दिल्ली.
बट जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ हुमायूं टूम की एंड पुराना किला की, वैसे तो हुमायूं के साथ सिर्फ और सिर्फ दो ही वैसे तो मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं या प्लेसेस हैं उन्हीं से दो ही एसोशिएट की जाती है, पुराना किला एंड हुमायूं टूम बिकॉज वहाँ पे बरिड है, एंड पुराना किला इज़ बिकॉज पुराना किला का वैसा नहीं कि हुमायूं ने ही बनवाया है, पुराना किला की एग्जिस्टेंस तो महाभारत के टाइम से है, बट कुछ एरिया कुछ पार्ट्स जैसे कुछ एंट्रेंसेस वगैरह हैज़ बिन मेड बाय हुमायूं, जिसका नाम दीन पनाह दिया था। वैसे तो शेरशाह ने भी कुछ पार्ट्स बनवाए हैं, वही जो फसाद की सारी जड़ था जो 15 साल में आ गया था 1540 में परेशान करने हुमायूं को, एंड 15 साल जिससे रूल किया है उसने भी कुछ पार्ट बनवाया है जिसको शेरगढ़ नाम दिया है पुराना किला के कुछ पार्ट को, बट वही हुमायूं ने जो दिया था उसका नाम दीन पनाह रखा था। दीन पनाह का मतलब कुछ ऐसा वैसा नाम नहीं है, इसका मतलब है कुछ, दीन पनाह का मतलब होता है, दीन means the word deen means poor and panah means giving place, so giving place to the poor, ये इसका सिंपल मीनिंग है। तो मतलब दिस दीन पनाह, दिस पुराना किला वो स्पेसिफिकली फॉर द पुअर पीपल से बात करने के लिए, जैसे हम देखते हैं ना राजाओं की बैठकी लगती है, दरबार लगते हैं, ये जो दरबार और हुमायूं की ये सब जो पुअर लोगों के साथ लगती थी वो दीन पनाह यहीं पे लगती थी, दीन पनाह के अंदर वहीं पे उनकी लाइब्रेरी भी थी। तो दिस गिव्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस कि एक बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी थे वो, क्योंकि मतलब इंटेलेक्ट लेवल अच्छे लेवल का था, एंड काइंड एंड कंपैशनेट भी थे बिकॉज ही थॉट अबाउट द पुअर, क्योंकि उस टाइम पे जो पीपल वो कैटेगराइज दो ही टाइप्स में किया जाता था, एक रिच एंड एक पुअर। नाउ वी गिव विंडो टू डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट थिंग्स, यहाँ अब हम बहुत बात करने लगे, बट पहले रिच एंड पुअर ही होता था, दैट वॉज द मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल, क्योंकि और क्या ही वो सोच पाएंगे, नहीं सोच सकते ना, बट उस टाइम के हिसाब से भी हिज डिसीजंस वर गुड इनफ, क्योंकि जैसे अब रिच है एंड पुअर है तो उनके थॉट प्रोसेस, उनका मतलब उनके जो ओपिनियंस होंगे, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होंगी, दोनों ही ग्रुप्स की बहुत डिफरेंट होंगी, तो एक साथ इट वुड बी अ मेस। तो रिच से तो अलग से बात कर रही थे जो करते ही होंगे, बट ही यूज टू टॉक टू द पुअर इन दीन पनाह, उनसे जो प्रॉब्लम्स उनको बात करनी होती होगी जो वो करते होंगे दीन पनाह में वहीं पे। तो स्पेसिफिकली द पॉइंट इज दैट स्पेसिफिकली दीन पनाह वॉज फॉर द पुअर। ये तो हो गई मॉन्यूमेंट्स एंड उनकी बात। फ्लैशबैक थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हम आते हैं उनके एग्जाइल के टाइम पे जब वो पर्शिया में थे। अब पर्शिया में भी ऐसे ही तो सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, वहाँ पे भी उनको जितने भी सफाविद रूलर्स थे उनका सपोर्ट मिला, तो ऐसे ही सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। अब वो उन्होंने क्या किया है जिससे उनको सपोर्ट मिला है? सबसे पहली चीज़ तो बहुत सारे कुछ सैक्रिफाइसेस किए हैं, बट टू बी ऑनेस्ट उन सैक्रिफाइसेस से हुमायूं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ही नीडेड हिज एम्पायर बैक सो बैडली कि मतलब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी ले लो तुम, मैं सैक्रिफाइस करने को तैयार थे वो। सबसे पहली चीज़ तो मेजरली अपनी जिस बंदे ने आइडेंटिटी ही चेंज कर ली, जैसे मुझे इतना पता नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है, बट देर आर 2 टाइप्स ऑफ मुस्लिम्स, एक सुन्नी मुस्लिम्स होते हैं, एक शिया मुस्लिम्स होते हैं, शायद उनके कुछ थॉट प्रोसेस में कुछ डिफरेंस होता है, पता नहीं, बट ओरिजिनली जो हुमायूं था ओरिजिनली ही वॉज अ सुन्नी मुस्लिम, बट ही कन्वर्टेड टू शिया मुस्लिम, क्योंकि पर्शिया में शिया मुस्लिम ज़्यादा थे, शिया इस्लाम ज़्यादा था, तो he converted just because he needed support, he wanted to gain their trust, he wanted to gain their support। सब उसको कुछ मतलब नहीं है, उसको ऐसा नहीं था कि थॉट प्रोसेस में चेंज आ गया, ना, उसको चाहिए था सपोर्ट, उसको मेनली सपोर्ट ही चाहिए था, उसके लिए ट्रस्ट गेन करने के लिए कुछ भी वैसा होता है ना, जैसे अगर आपके ग्रुप में कोई आएगा तो आप ट्रस्ट तो थोड़ा सा कर लोगे ना कि मेरे ग्रुप में आ गया ये, तो उसी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी मेकिंग तेज़ वाली की है, अपॉर्चुनिस्ट वाली स्ट्रैटेजी मेकिंग थी। अपॉर्चुनिस्ट था वैसे तो हुमायूं, बिकॉज हर जगह अपॉर्चुनिटी देखी है, क्योंकि एक ही अल्टीमेट गोल था एम्पायर को वापस लेना, वो भी गोल पता है क्यों नहीं, मतलब बनता ही नहीं वो भी गोल, अगर वो अपना शेरशाह सूरी नहीं आता, उनको डिफीट नहीं करता, अगर सब कुछ स्मूथ चलता, तो अगर 2 मिनट के लिए हिस्ट्री चेंज कर लो, 1540 में शेरशाह नहीं आया, तो क्या ही गोल रहता हुमायूं का एक ही गोल था, मुगल एम्पायर को वापस किसी भी हालत में गेन कर लेना, वापस ले लेना, एंड वो टू बी ऑनेस्ट कर तो लिया, बट अगले ही साल ही डाइड रियली अनफॉर्चुनेटली। तो जो उनका जो पर्सनल सक्सेस था, वैसे तो एम्पायर की कंटिन्यूटी हुई
कंटिन्यू हुआ ही मुग़ल एम्पायर, बट अपना जो पर्सनल सक्सेस था वो भी तो एक चीज़ होती है ना, वो थोड़ा शॉर्ट लिव था क्योंकि डेथ हो गई। तो वहीं पर्शिया में ही गेन द सपोर्ट बाय चेंजिंग हिज आइडेंटिटी टू अ शिया मुस्लिम, एंड वहाँ पे थोड़ा ट्रस्ट गेन किया, स्ट्रेंथन किया अपने आप को 15 साल। ही केम बैक एंड अपना एम्पायर वापस ले लिया, और उसके बाद जो डेथ हुई वो तो इज़ अ टोटली डिफरेंट स्टोरी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हुमायूँज़ लाइफ। सबसे पहले बर्थ होती है, उसके बाद हेल्थ ख़राब रहती है, 22 ईयर्स में एम्पायर मिल जाता है, बहुत सारे लक थोड़ा सा ख़राब भी है, 10 साल स्मूथली एम्पायर चलता है। फिर उसके बाद फिर शेर शाह कम्स एंड वहाँ पे थोड़ा सा रूल के ऊपर टेक ओवर कर लेता है। 15 साल पर्शिया में बिताते हैं वो, पूरा का पूरा अपना ट्रस्ट गेन करते हैं, पावर करते हैं, अपने आप को स्ट्रेंथ देते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं खुद को। उसके बाद आते हैं, डिफ़ीट करते हैं, अपना एम्पायर वापस लेते हैं, और उनकी फिर एक ही साल बाद डेथ हो जाती है। थोड़ा सा सैड है बट हिस्ट्री है, कोई बात नहीं, कुछ कर नहीं सकते। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। सो ओवरऑल जब आप हुमायूं की लाइफ को देखोगे ना, तो आपको एक ही वर्ड पता चल सकता है इनसे, सर्वाइवल। हर जगह सर्वाइव किया है, हर एक्शन सर्वाइवल के लिए है, हर एक्शन मुग़ल एम्पायर को वापस लेने के लिए है। दैट्स ऑल अबाउट हुमायूँज़ लाइफ। हुमायूं की लाइफ को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है तो वो सर्वाइवल ही होगा, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट हर जगह सर्वाइव ही करना था वैसे तो हुमायूं को, क्योंकि थोड़ा वीक पता है ना इंसान को कि वो थोड़ा वीक है, ही इज़ ऑन द वीकर साइड। तो थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, बट कोई बात नहीं, ही मैनेज्ड टू टेक ओवर द एम्पायर अगेन। एंड वैसे तो ही डिड नॉट इन्जॉय द सक्सेस, बट फिर भी एम्पायर कंटिन्यू हुआ। इसका क्रेडिट पूरा का पूरा हुमायूं को ही मिलेगा। सो जैसे मैंने उनके कुछ आपको पर्सनालिटी ट्रेट्स बताए, पहले तो वो वीक थे, थोड़े अनलकी थे, चीज़ें स्मूथ नहीं होती थी, अपॉर्चुनिस्ट थे। वैसे तो ये नेगेटिव नहीं होगा वैसे, क्योंकि अपॉर्चुनिस्ट वो अपने लिए ही थे ना, अपने ही गुड के लिए थे, अपने ही अच्छे के लिए थे, बट फिर भी। एंड फिर जो अच्छा साइड था, ही वॉज कम्पैशनेट, ही वॉज रियली मतलब कंपैशनेट, काइंड इंसान थे, डिप्लोमेटिक बहुत थे, टॉलरेंट थे। तो ये सब चीज़ें भी, इंटेलेक्चुअल थे, तो ये सब ऐसा भी एक हुमायूं का साइड था। टॉलरेंट एंड डिप्लोमेटिक मैं क्यों बोल रही हूँ, जैसे होता है ना अपनी कम्युनिटी लाइक द मुस्लिम्स हो गए या फिर ऐसा कुछ उनको नहीं था, कि होता है ना इनइक्वालिटी, वैसा वाला कुछ नहीं था। ही रिस्पेक्टेड ऑल द कम्युनिटीज़ एंड सबको इक्वल करते थे। सबसे पहला जो मैं बताने की कोशिश करी, ही वॉज नॉट अ रिजिड पर्सनैलिटी, रिजिड नहीं थे। यहाँ तक कि पर्शिया में जो उन्होंने ट्रस्ट गेन करा है वो इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हिज डिप्लोमेटिक पर्सनैलिटी एंड हिज दैट टॉलरेंस, जो टॉलरेंट पर्सनैलिटी ओरिजिनली थी भी। जैसे कि जो शिया मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए, ही डिड नॉट केयर अबाउट इट, ही जस्ट नीडेड अ ट्रस्ट चाहिए था, इसलिए वो कन्वर्ट हुए। सो दैट्स बेसिकली अबाउट हिज डिप्लोमेटिक नेचर। इसका एक और प्रूफ है कि वो रिजिड नहीं थे, कि सबसे पहले तो हिंदूज़ उनके अंडर वर्क भी करते थे। एंड हिस्ट्री में कहीं पे भी हुमायूं का कोई डिस्ट्रप्शन करने का कोई भी ऐसी हिस्ट्री नहीं है जहाँ पे उन्होंने कोई डिस्ट्रप्शन कर दिया, दूसरी कम्युनिटी का टेम्पल्स तोड़ दिया। ऐसा तो औरंगज़ेब का है, उसके बारे में तो हम जानेंगे, एक क्रूअल वीडियो होगा वो भी बट फिर भी ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने ना एक रियलिटी शो में देखा था जहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर आए थे एंड जो मुस्लिम कंटेस्टेंट्स थे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑल अबाउट नोइंग द फ्यूचर बेसिकली। एंड जितने भी मुस्लिम्स थे उन्होंने थोड़ा पोलाइटली मना कर दिया, क्योंकि आई गेस मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू नो द फ्यूचर। एंड वहीं हुमायूं वॉज इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी। So it is basically he did not care about all these things. He did not had the audacity to waste his time in all this. But मतलब फिर भी एक होता है, ऐसा होता है ना, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हुमायूं की जो स्टोरी है वो उतनी फेमस नहीं हुई, वो बहुत लोगों को अननोन मतलब है, इज़ बिकॉज उनका कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है, कोई बेनिफिट भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं हुई, कुछ बहुत अच्छा भी नहीं हुआ। सो दैट्स बिकॉज हुमायूं को उस पर्सनैलिटी की वजह से कोई ऐसा मेजर इम्पैक्ट नहीं था, बट स्टिल स्टोरी तो स्टोरी है, हिस्ट्री तो हिस्ट्री है। So that was about his personality. So we come to an end. Hope you learned something new today. Bye bye and keep reading.